सोच रही थी मुझे बोलना ना पड़े, लेकिन मजबूर हो गई, बोलना पड़ेगा क्योंकि बिना बोले ये मैटर उलझा है तो सुलझेगा नहीं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज मैं अपने ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूँ और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। अगर स्किप कर देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा और मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सच हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहाँ मैं गलत भी हूँ जहाँ मैं सच भी हूँ बताइएगा प्लीज़। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने ज़िंदगी से। क्यों परेशान हुई हूँ और क्यों मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को ये बताऊंगी कि मेरा असली रीज़न क्या था वीडियो बनाने का। नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाती। असली रीज़न है मेरी सास। मैं अपने सास की वजह से वीडियो बनाती हूँ। अब आप लोग मन में सोचेंगे ऐसे क्यों। मेरी सास, जब मैं 1 साल 1.5 साल रह गई अपने बच्ची का एडमिशन करवा दी अपनी लड़की का, तब तो मेरा लड़का छोटा था। आप लोग बताइए, जब कोई बच्चा पढ़ाता है तो क्या रोज़ गांव भाग के जाता है? रोज़ गांव भाग के जाएगा तो वो बच्चे पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं 1.5 साल दिल्ली में रह के अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। और जब हमारे ससुराल वाले कोई भी लेडीज मेरे सास से पूछती थी कि तुम्हारी बहू कहाँ है, इतना दिन हो गया आपकी बार आई नहीं। हर बार मैं आती थी 6 महीना 3 महीना 4 महीना में गांव चली जाती थी। तो उन सब का भी कहना ठीक ही है। कोई भी पूछेगा कि शायद सब लोग जानते हैं कि हमसे और हमारे सास से बनता नहीं, और ना मेरी सास मेरा खबर लेती है ना मैं अपनी सास की लेती हूँ। जो भी मैं बोलूँगी अपनी भी गलती बताऊँगी, उसकी भी गलती बताऊँगी। मैं एक तरफा बात नहीं करूँगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाइएगा। उसके बाद मेरी सास क्या बोली, जब औरतें बोली गांव की कि तुम्हारी बहू कहाँ है, तो मेरी सास क्या बोली कि हमारी बहू भाग गई, दोनों बच्चा को छोड़ के भाग गई। आप लोग बताइए, जब मेरे एक भी हमारा बच्चा नहीं था, जब मैं दोंगे जो कहा जाता है दोंगे के बेर गई थी, तो हमें मेरी सास मेरी ननद दौड़ा दौड़ा के लोग मारे हैं एक शैम्पू के लिए, और कुछ भी नहीं। मैं एक शैम्पू मांग ली, सास का 1 रुपया लग गया उसके लिए। जब लोग हमें मारी तो बताइए, तब तो मैं अपने बीमारी अपनी बेटी से मरवाई, बस मेरे ससुर को छोड़ के मुझे सब लोग मारे और मेरे अपने बेटा से भी मरवाई। उसके बाद मैं क्या हुआ गई, तब तो मैं छोड़ के गई भी नहीं की, जो कि मेरे पापा मेरे भाई मेरे मम्मी सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारा उस घर में बसर नहीं होगा, लेकिन मैं अपने मनमानी कर दी और उसी का देन है कि मैं भोग रही हूँ। सब लोग मना करते थे कि तुम्हारा वहाँ पर बस्तिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बोली जितना मेरे नसीब में था उतना मिला, इससे आगे क्या मिलेगा। अगर मैं आज को कहीं और जाती हूँ तो अभी तो कभी अगर ताना मार देगा कि तू ऐसे रहती तो अपने पति को छोड़ के नहीं आती, तो मेरे जीने से क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा मरूंगी तो वहीं मरूंगी, जीऊँगी तो उन्हीं के साथ जीऊँगी। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, मेरे पति जी थोड़ा, मेरी सास रात दिन मेरे पति का कान भरती थी, ऐसे करती है वैसे करती है, ऐसे करती है वैसे करती। मैं खाना रख देती थी, मेरी सास नहीं खाती थी। आज जब मेरे हस्बैंड जी आते थे बोलती थी मुझे खाना नहीं पूछिए, वो मुझे मारने लगते थे। आज मैं सारी सच्चाई बताऊंगी। मेरे हस्बैंड को मेरे साथ एक बार हंसते हुए देख लेती थी तो उसको आग भभक जाता था, आग लग जाता था। तुम्हें पता था कि मेरा बेटा है तो बहू आएगी, तू क्यों बेटा पैदा की, और बेटा पैदा की तो क्यों बहू लाई, क्यों शादी कर ली अपने बेटा का। तुम्हें जब बर्दाश्त नहीं है ये चीज़ कि मेरा बहू के साथ मेरा बेटा खुश रहे, मेरी बहू मेरे बेटे के साथ खुश रहे, जब तुम्हें नहीं बर्दाश्त है, तुम्हारी बेटियों को नहीं बर्दाश्त है, तो शादी किस लिए की, नहीं की होती। हम जबरदस्ती तो आए नहीं हैं। जब यहाँ से गया था कोई बारात लेकर शादी करने तभी तो आई हूँ, ऐसे तो आई नहीं हूँ। हाँ ये तो सही है, मेरे पापा खोजे हैं, लेकिन मेरे पापा को भी वहाँ झूठा झूठा बोल के मेरी शादी करवाई गई है। मेरे पापा को अब झूठा कुछ और दिखा गया, अब था कुछ और, तो
क्या करेंगे। मेरे पापा सोचे मेरी बेटी छोटे परिवार में पली थी और छोटे परिवार में रहेगी तो सुखी रहेगी, इसलिए मेरी शादी कर दी। दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अब आ रही हूँ असली मुद्दा पे। तो जब मैं 1.5 साल नहीं गई तो ये क्या बोली मुझे कि भाग गई। मैं इसके वजह से वीडियो बनाना चालू कर दी कि कम से कम जहाँ रहूँगी तुम्हें दिखाई दूंगी, आँख से ऐसे करके देखना कि तुम्हारे बेटा के साथ हो कि किसी और के साथ हो। इतना चरित्रहीन नहीं है कोई, ठीक है, जितना तू है। हम चरित्रहीन ना है, हमारे पहले तुम्हारी इज्जत का हमारे थोड़ा सा भी परवाह नहीं है। जानते हो क्या करे इज्जत का परवाह है? पहला नंबर हमार भाई, हम अपने भाई के इज्जत का परवाह करें नहीं, और दूसरा नंबर तुम्हारा बेटा, ठीक है। बाकी तुम्हार तो कोनो इज्जतिया ना है, हम तुम्हारी इज्जती का परवाह कर। दोस्तों आज मेरा दिमाग खराब हो गया है एकदम से सुनते सुनते। और जब मैं घर पे रहती हूँ तो अपने भाई पर्दार से मरवाती है, अपने भाई पर्दार से, पहले तो अपने मारती थी, अब अपने भाई पर्दार से मरवाती है। मुझे नहीं, खुद के बेटे को। जब खुद के बेटा को इसको मारा जा रहा था तो मैं इसके पैर पकड़ के घोड़े गिरी, बोल दो तुम्हारा एक ही बेटा है, कसम खाओ कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मम्मी बचा लो अपने बेटा को, नहीं तो आज मर जाएगा। मेरी सास वहाँ से उठी नहीं। किस तरह का उसका दिल है, कहते हैं डाइन भी हो ना, उसको भी अपना औलाद प्यारा रहता है। लेकिन ये क्या कि इसको थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। मैं गोड़ पकड़ के गिराती रह गई, मेरे बच्चे कलपते रह गए, चिल्लाते चीखते रह गए। वो समय कभी मैं नहीं भूलूंगी। मैं जितना लड़ी हूँ ना कोई औरत लड़ के नहीं रह पाएगी। एक बार नहीं, 3 बार एक कांड मेरे साथ कर चुकी है। पहले तो मुझे मारती थी, फिर अपने बेटे को मारती थी। चलो अपने मारती थी तो सहन होता था, लेकिन दूसरे से मरवाई, इतना बेरहमी से मरवाई कि मौत के कगार पे पहुंचा दी थी। सारा वीडियो रखी हूँ, जिस दिन वो टाइम आएगा ना सबको घसेटूंगी वही वीडियो दिखा के। अब टाइम जल्दी ही आने वाला है, भले मर जाऊंगी लेकिन शान से मरूंगी। क्या सोचती हो? और मैं ये कह रही हूँ, तुम्हारे चीज पे जब मेरा कोई अधिकार नहीं है तो हमारे चीज पे तुम्हारा अधिकार कैसे है, ये बताइए। जब मेरे चीज पे तुम अधिकार क्यों जमा रही हो, क्यों मेरे नल पे जा रही हो? यहाँ जो मेरी ऑडियंस सुन रही है, आप लोग को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं इसका रीजन बताती हूँ। जब मैं ससुराल में थी तो मेरी सास मुझे अपने नल अलग नहीं थी, उस समय में पानी मुझे नहीं भरने दे रही थी। मैं ब्रश लेके जाती थी तो मुझे वापस कर दी। मेरी लड़की बड़ी थी, 3 महीना की थी, और लैट्रिन कर दी थी, उसका चड्ढी मैं फेंक दी, लेकिन मुझे चड्ढी धोने नहीं दी मेरे बेटी का। फिर मैं कुछ, मेरे हस्बैंड जी वो किए कुछ, मैं अपने मायके से पैसा मंगा के फिर मैं नल गड़वाई, बहुत नल गड़वाई। उसके बाद मैं क्या है, कुछ दिन तक ऐसे खुला था, तब भी परेशानी होती थी। छत पे पानी ले जाके हम नहाते थे, और मेरा हुआ है ऑपरेशन। पानी ले जाते समय मुझे बहुत दिक्कत होता था। 24 घंटा हमारे हस्बैंड जी घर पे नहीं बैठे रहेंगे मुझे पानी देने के लिए। फिर अब की बार गई हूँ तो नल को पूरा घेरवा के उसको पक्का प्लास्टर करवाई हूँ। जब तुम्हारे चीज पे मेरा अधिकार नहीं है तो मेरे चीज पे क्यों तुम्हारा अधिकार है? इसीलिए हमको भगाती हो, इसीलिए भगाती हो कि ये भाग जाए तो मेरी बेटी आएंगी, यहाँ से वहाँ तक रहेंगी, इसीलिए मुझे भगाती हो ना। मुझे सब पता है, जो मैं रहती हूँ वो सुख, जो तुम मेरे ना रहने पे सुख पाती हो ना, वो मेरे रहने पे तुम्हें सुख नहीं मिलता है। इसके वजह से मुझे भगाती हो, जो कि मैं तुम्हारा कुछ करती भी नहीं हूँ। तुम ही मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हो, सोखैती हो जाती से, हर चीज से। अभी भी सोखैती करवा रही हो, करवा लो। अगर तू प्यार से जहर दे देती ना तो मैं खुशी खुशी खा के मर जाती, और ये ताड़ना देना छोड़ देती। तो अपने बेटी को देखो, ससुर नहीं है, सास नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी क्या है 2 महीना से, बताओ काहे है, काहे नहीं पूछ रहा है, काहे नहीं जा रही है? तो कहते हैं ना, सब्र किया हुआ कहीं जाता नहीं, आगे नहीं तो पीछे भोगना ही पड़ता है। अब भोगोगी तुम लोग, हमारे आँख के सामने भोगोगी। भले मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम लोग को आँख के सामने देख लूंगी तड़पते हुए, तभी मेरा प्राण निकलेगा। ये भी मेरी वचन है। मैं कोई सोखैती हो जाती, कौनो कुछ ना करावे, भगवान ही ना हमके करा, हमारे एक गो औलाद बा, हमें सोखैती ना करवाए। लेकिन तू सोखैती गवने से करावत हो कि फलाने प्रियंका
कितना मारे गरिया में सब कुछ तो करवा ले, अब फिर भी तुहार करेजा ना जुड़ाई। बस एक गो बाकी है मौत, एक गो बाकी है खाली मौत। अब भगवान जाने बेटा का मौत देखल चाहती हो कि बहू के देखल चाहती हो। जब हमारे लड़का का मुड़न रहल कितना बार गिर गिराइल है, हम आई हम तुहार बेटा तो का कहलू न हमारे बेटा बा आ न हमारे नाती बा। आज कौने अधिकार से हमारे नले सब जाते हैं, का करे जाते हैं, हमें समझ में नहीं आते है। वो नले पर से हमें घुमा गई, हम 2 दिन बिना पानी करवाल हैं, तीसरा के नल से पानी मंगवा के तो हम पियले हैं शाम के टाइम। कौनो चीज भुलाई नहीं है, सब याद है। कहते हैं लोग समय भले बीत जाता है लेकिन सुख भूल जाता है, दुख कभी नहीं भूलता है। मुझे इधर उधर भटकवा रही हो, अपने खूब ऐश आराम से इस घर से लेके उस घर तक मौज कर रही हो, मैं मौज करने नहीं दूंगी। जैसे तुम कहती हो ना कि मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगी, तो तुम भी जब तक जियोगी तुम भी सुखी नहीं रहोगी। जो गया छतरी को लेके इस दुनिया से फरार हो गई, आज एक बेटा पैदा कर दी, उसको तो नहीं कही कि भाग गई। और मैं दुख झेल के तुम्हारे बेटा के साथ हूँ और तुम्हारे साथ तुम्हें दिखता था तो मैं भाग गई। खुशी देखी नहीं जा रही है कि मेरा बेटा क्यों प्यार से रख रहा है, तो सुखैती करवाने जा रही हो। मेरी खुशी तुम्हें नहीं देखी जा रही है ना, मेरी खुशी 2 दिन के लिए छीनोगी, लेकिन तुम्हारी खुशी जब वो ऊपर वाले छीनेंगे तो हमेशा के लिए छीनेंगे, या तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटियों का भी छीनेंगे। वही तुम्हारी बेटी जो तुम्हारे पास है, मुझे कितना दौड़ा दौड़ा के मारी है, याद करो दिन। क्या कहती थी तुम लोग, तू रोड पे भीख मांगो, हमारे भाई जिंदा हम भीख ना मांगो। जब मेरे पापा एक्सपायर भई ना तेता नहीं खुशी भई कि फलाने तो मर गए ना, प्रियंका आके गोड़े गिर गए। प्रियंका दूसरे की मजूरी करी है लेकिन तुम्हारे गोड़े बच्चा नहीं मर जाइए, लेकिन कभी नहीं गिरी है। काहे गिरी है, तू हमरे खातिर कैले का हो? अब कितना तू हमके सुख दे ले, गाँव नमस तो मारत कर आवत हो, काहे तुम्हारे घोड़े गिरे? कुछ कैले हो हमरे खातिर? जौन भी कैले है ना, अगर आज वो घर में है ना अपने दम पर, समाज में इनाम वीडियो में बोला था, समाज में भी बोल दे, जौन भी हम कैले हैं अपने दम पर कैले हैं, अपने दम पे आज वो घर में है। तुआर हम एक कुछ ले लेना है, एक तिनका नहीं तुआर ले ले है। हाँ तुअरे वही कि हमारा बेटा ले ले, तो तू अपन बेटा जइया चाहता या तू अपन अपना सकेली, ठीक है, ओपन नो टेंशन। हमें भगवान खुद का बेटा दे दे रहे हैं, हमरे खातिर ना, हमारे जिए खातिर हमारे एगो बेटी एगो बेटा बहुत काफी है। अरे वो बेटा भक्त जतैबू तो कैसे जतैबू कि तू बेटा हुआ तो नहीं छोड़लू, बेटा हुआ तो नहीं भैलू, कैसे हक जतैबू ये बता। कम से कम हमें तो जौन कैलू बेटा हुआ बकस दे ले तू, तब तू आज बेटा हुआ लायक, तू बेटा हुआ लायक रह, तू तुम्हारे लायक तुम्हारा बेटा रह। सबके शौक होला कि हम अपने सास ससुर के साथे रही, बढ़िया से अच्छे से रही। जौन की जो बहू अकेले रहती है उसका कितना शौक है, लेकिन तुम चाहती हो जिंदगी भर अकेले रह आई हो कि अकेले रहो। जब मैं थी मेरा अकेले पेट था, मेरा बच्चा नहीं थे, किसी दिन तेल नहीं रहता था, किसी दिन नमक नहीं रहता था, तो मुझे ऐसे, मैं एक ऐसे भगवान कसम कर रही हूँ, ऐसे कौर डालती थी ना, मेरे आँख से आंसू निकलता था। जो कि मैं मायके में बहुत सुख से पली हूँ, अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है जो, लेकिन इसीलिए आज ये दुख झेल रही हूँ। और अब बेटी आ गई है, अब नहीं कुछ घटता है। जब मैं रहती थी तो चाय नहीं मेरे वजह से बनता था, चाय एक घर में लोग अकेले बना के पी लेते थे, लेकिन हमारे वजह से चाय नहीं बनता था। आज मैं कोई दिन भी भूली नहीं हूँ, मुझे सब याद है। चाय लोग एक मड़ाई में बना के पी लेते थे, लेकिन हमको चाय नसीब नहीं होता था, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं थी कि मैं चीनी मंगवा के उनसे बनवा लूँ। मेरी लड़की छोटी थी एकदम बिल्कुल। कहते हैं समय बीत जाता है लेकिन दिन नहीं दिन याद रहता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे नल से पानी नहीं भरना चाहिए, ना नहाना चाहिए। तुम्हारे बिजली से हमारा नल बेकार नहीं है। मैं बोली कि एक बल्ब जलने दो, मैं घर में नहीं रहूँगी, मेरा सामान है, अलमारी है, साइकिल है और बहुत सारा सामान है, उसको चूहा लोग खराब कर देंगे और कर भी दिए।
इतना मेरा सब कुछ मेरे शादी का बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। बेड वेड कुर्सी मेज कुछ भी नहीं बचा, उसमें पैसा नहीं लगा था, इनके घर के कारण नहीं बचा। और मैं ये बोली कि बल्ब जलने दो तो मेरा नुकसान नहीं होगा, चूहा लोग नहीं काटेंगे। बल्ब नहीं जलने दी, जैसे मैं ससुराल से आई वैसे स्विच निकाल दी। जब मैं दोबारा फिर गई 2 महीना के बाद देख रही हूँ मेरा तहस नहस हो गया। यहाँ बहुत दर्द होता है, तुम्हें ही नहीं दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो इंसाफ करेंगे ना, इस तरह करेंगे ये दुनिया तमाशा देखे। तो तुम मेरे, जब हमारे चीज पे तुम्हारा पूरा अधिकार रहता, तुम चाहती तो उसको बना देती, चाहती तो बिगाड़ देती, लेकिन जब तुम्हारे चीज पे मेरा अधिकार नहीं है तो मैं खुद के मेहनत से खुद के दम पे जो की हूँ ना, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज उस घर में भी रह रही हूँ तो पैसा दे के रह रही हूँ, वो घर रहने लायक नहीं था, मैं अपने दम पे बनवा के रह रही हूँ, अपने दम पे उसको सही करवा के हूँ। उस घर में मैं 3 लाख रुपए फूकी हूँ। अगर 3 लाख का जमीन ली होती और चाहे मैं नया घर बनवाती तो मेरा 2 कमरा और 1 किचन आराम से तैयार हो जाता, लेकिन उस घर में मैं 3 लाख रुपए लगाई हूँ जो कि मेरा आधा बर्बाद हो चुका है। तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी, और किसी को मेरे बात से ठेस पहुँची होगी तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरी कहाँ गलती है मुझे बताइएगा आप लोग। अपनी बेटी को दर्द हो तो बहुत दर्द होता है। क्या मेरी माँ मुझे नहीं पैदा की थी, 9 महीना नहीं पाली थी, पेट में से निकाली थी मेरी माँ। जितना प्यार से मैं पली हूँ ना, तुम्हारा बेटा एक ही था, उतना प्यार से नहीं पले होंगे। अब पाल के भी क्या की, सारा तो निकलवा ली, मरवा के जब खेत में फेंकवा सकती हो बेटा को, तो आप लोग सोच लीजिए जो औरत अपने बेटा का नहीं हुई वो बहू का क्या हो सकती है। बस इसी में आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा। और आप लोग कहेंगे तो वीडियो भी मैं डालूंगी, जिस समय हमारे हस्बैंड जी को मारा गया था और ब्लड से थर थर उनका चेहरा आप लोग नहीं पहचान पाएंगे। मेरी खुशी देखी नहीं जाती है कि कैसे रहन सहन से है, वो खुश रखेंगे ना तो तुम्हारे दुखी होने से मैं नहीं दुखी होंगी। और तुम जो सुखैती हो जाती के चक्कर में पड़ी रहो, भगवान करे तुम्हें यही तुम्हारे नसीब में रहे, पड़ी रहो। क्या करना है, खुद का खुद भोगोगी, और भोग रही हो तुम, तुम्हारी बेटियां, लेकिन निगाह से दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं थेथर है के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कृपया करके हमारे चीजें कोनो अधिकार नहीं, अन्य तुहार जौन चीज हमके चाहिए, हम तो चैलेंज खुला आम कहेंगे, हमके कुछ ना चाहिए, बस हमारा घर है, हमें घर चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तुहार जौन भी बात तू अपन जौन मर्जी कर ले। जब जिंदगी ना आई तो घर या दुआर या खेती या बाड़ी लेके क्या करो, मरो। हमारे को बेटा है, हम अपने बेटा खातिर जब तक जियब ना, जिंदा रहता हो के ऐसा कर दे कि केहू के सामने हाथ न फैलावे, आ न जिंदगी भर 10 साल के उम्र से जाके रगड़े कहीं, हम ऐसा ना करें।